हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुधीर चौहान। चलो पढ़ते हैं बायोलॉजी। तो आज बेटा मैं एक नया वीडियो लेके आया हूं आपके लिए प्लांट क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर का अभ्यास सीरीज। हमारा हमने प्लांट क्लासिफिकेशन को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ लिया है, अच्छी तरीके से समझा है। चलिए तो आज हम करते हैं प्लांट क्लासिफिकेशन की अभ्यास सीरीज का अभ्यास। चलिए तो मैं हमेशा की तरह हो जाता हूँ थोड़ा सा गायब। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम देखते हैं बेटा बात। 5 किंगडम सिस्टम वाज गिवन बाय 5 सिस्टम किंगडम वाज गिवन बाय। तो आपको अच्छी तरीके से पता है, हमने बताया कि R.H. विटिकर साहब ने 5 किंगडम सिस्टम 1969 में प्रपोज किया था। और इन्होंने बेटा हमारा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, एनिमेलिया और प्लांटी के अंदर इसको डिवाइड किया था बेटे हमारा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आना चाहिए बेटा? हमारा आंसर इज फर्स्ट। पर यहाँ पे ओसवाल्ड टिप्पो भी है बेटा हमारा। तो ओसवाल्ड टिप्पो के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने बेटा बिगेस्ट फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन दिया था बेटे। इन्होंने पूरे किंगडम्स को ऑर्गेनिज्म को एम्ब्रियोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा में डिवाइड किया था बेटा हमारा। ऐसे ही A.H. आइकलर के लिए बात करते हैं बेटा इन्होंने, तो इन्होंने फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था। याद रखिए बेटा, ओसवाल्ड टिप्पो ने तो हमारा बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक दिया था और फर्स्ट टाइम देने वाले थे बेटा हमारे A.W. आइकलर साहब थे बेटे हमारे, जिन्होंने क्रिप्टोगेमिया और पेनोरोगेमिया में इनको डिवाइड किया था बेटा हमारा। ठीक है ना। यस। तीसरा बेटा बेंथम और हुकर के बारे में तो हमें मालूम है, इन्होंने बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजी के आधार पर इन्होंने दिया था, तो हमें पता है इन सब के बारे में। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ द प्लांट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द हेट्रोस्पोरस प्लांट के बारे में इन्होंने कहा है बेटा हमारा। तो ये डायग्राम देख सकते हैं बेटा हमारा, अलग 4 डायग्राम दिए हुए हैं। अब हेट्रोस्पोरस प्लांट के बारे में बात करते हैं बेटा। तो हेट्रोस्पोरस प्लांट आपको खुद को पता है, मैंने बताया है आपको। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में से कुछ टेरिडोफाइट्स थे, उसके बाद जिम्नोस्पर्म थे बेटे हमारे, है ना। ये सब हमारे क्या थे? हमारे हेट्रोस्पोरस प्लांट थे बेटा हमारा। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम के बारे में बात करते हैं बेटा आपको, तो डायग्राम ए के बारे में बात करते हैं तो सेलेजिनेला में देखने को मिल रहा है, और सेलेजिनेला टेरिडोफाइट के अंदर था, हेट्रोस्पोरस था में देखने को मिलता है। बी फर्न की बात करते हैं बेटा, तो फर्न हमारा हेट्रोस्पोरस नहीं होता बेटा हमारा। सी मर्केंशा की बात करते हैं तो ये हेट्रोस्पोरस में नहीं है बेटा हमारा। जी जिंकोबा बाइलोबा बेटा हमारा, ये आपका जिम्नोस्पर्म में हेट्रोस्पोरस हमारा देखने को मिलता है। तो देखिए ऑप्शन हमारा क्या कहता है बेटा? ऑप्शन A, C, D नहीं, बिल्कुल गलत है बेटा हमारा, है ना हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा हमारा A and D, यस बिल्कुल सही देखने को मिल रहा है। ओनली A नहीं और A, B, D नहीं। तो आंसर हमारा क्या है बेटा? हमारा सेकंड इसका आंसर आता है बेटा हमारा सेलेजिनेला और जिंकोबा बाइलोबा बेटा हमारे। ये क्या है? हेट्रोस्पोरस प्लांट में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग है आर्चिगोनिया। तो आर्चिगोनिया के बारे में मैंने बताया था बेटा आपको एक लेक्चर के बीच में। आर्चिगोनिया प्लांट के बारे में बात किया था ना मैंने आपको। तो आर्चिगोनिया किसमें था बेटा? देखो मैं दोबारा बोलता हूँ आपको। आर्चिगोनियट क्या थे हमारे बेटा? हमारे आपको देखो बेटा एल्गी को देखो बेटा हमारा, एल्गी। फिर हमारा क्या है बेटा? हमारा ब्रायोफाइटा। फिर क्या है बेटा? हमारे टेरिडोफाइटा। फिर क्या है बेटा? हमारे जिम्नोस्पर्म्स। और फिर क्या है बेटा? हमारे एंजियोस्पर्म्स बेटा हमारे। तो इसमें से ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म्स, ये तो क्या थे? आर्चिगोनियट प्लांट थे बेटा। और एल्गी और एंजियोस्पर्म्स ये क्या बेटा? हमारे आर्चिगोनिया नहीं होती, इनमें आर्चिगोनिया एब्सेंट होती है। तो आप याद रखेंगे ए से एब्सेंट, यानी आर्चिगोनिया एब्सेंट किसमें? एल्गी और आपके किसमें बेटा? हमारे एंजियोस्पर्म में। और किन में है? इन तीनों में प्रेजेंट है। तो चलो देखते हैं इनके ऑप्शन हमें क्या कहते हैं बेटा हमारे। इसके अंदर बात करते हैं हमारा, तो बेटा कारा, टेरिस, सेलेजिनेला एंड बोथ 2 and 3 के बारे में बात करते हैं बेटा हमारा। तो यहाँ पे क्या होगा? कारा हमारा किस में आता है बेटा? एल्गी के अंदर आता है। तो एल्गी में तो है ही नहीं बेटा हमारा, है ना। टेरिस टेरिडोफाइट है बेटा, यस प्रेजेंट होगा। सेलेजिनेला टेरिडोफाइट प्रेजेंट है बेटा। और तो इसका मतलब आंसर हमारा निकल के क्या आना चाहिए बेटा? हमारा आंसर नंबर 4, 2 and 3 दोनों आने चाहिए हमारे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा हमारा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल विद जाइगोटिक मियोसिस इज फाउंड इन। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में हमें बताया बेटा हमारा, किसमें था, एल्गी के अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल था, ठीक है ना बेटा हमने, यस। तो आंसर देखते हैं बेटा, एल्गी की बात करते हैं, ब्रायोफाइटा की बात करते हैं, बैक्टीरिया की बात करते हैं, फ्यूमोसिस। तो आंसर हमारा निकल के क्या आना चाहिए बेटा, एल्गी यानी थैलोफाइटा के अंदर नहीं होता, और जिसके अंदर क्या होता बेटा हमारा, है ना, ब्रायोफाइटा में भी होती है बेटा, देखने को मिलते हैं कि बात करते हैं बेटा हमारा, पर एल्गी के अंदर क्या होता है, जाइगोटिक मियोसिस हो जाता है बेटा, जाइगोट बनता है उसका, मियोसिस है, इसीलिए वहां पे आगे चल के क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो आंसर क्या आना चाहिए, फर्स्ट इज द आंसर। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर इज कोज्ड बाय द स्पीसीज। तो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर फंजी के द्वारा होता है बेटा, आपको मालूम है ना, और फंजी हमारा कौन सा था बेटा हमारा, एल्बुगो। क्या था हमारा बेटा, एल्बुगो। तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा, एल्बुगो, फाइटोप्थेरा, है ना, सेफेलोरियस और यूस्टिलिगो। तो आंसर इस हमारा एल्बुगो में हमने पढ़ चुके हैं बेटा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बेटा, यस। Which one of the following is homosporous? Which one of the homosporous? देखते हैं, एजोला, एक्विसिटम, सिड्रस और साल्विनिया। तो होमोस्पोरस की बात करते हैं बेटा हमारा, तो होमोस्पोरस में हमारे क्या थे बेटा हमारे, एक्विसिटम आता है, साइलोटम आता है बेटा हमारा, है ना इसके अंदर, और एजोला हमारा नहीं आएगा बेटा हमारा, ये हेट्रोस्पोरस है। सिट्रस हमारा जिम्नोस्पर्म है, तो ये भी बेटा हमारा क्या है बेटा हमारा, हेट्रोस्पोरस है। साल्विनिया ये भी हेट्रोस्पोरस है बेटा हमारा। तो आंसर हमारा सीधा से निकल के आता है क्या, एक्विसिटम। एंथ्रीडियोफोर इज प्रेजेंट इन बेटा हमारा, तो एंथ्रीडियोफोर की बात करते हैं बेटा हमारा, तो एंथ्रीडियोफोर मर्केंशिया, कारा, एडिएंटम और यूकेलिप्टिस। तो एडिएंटम हमने देखा था बेटा, कहाँ पे देखा था हमने, ब्रायोफाइटा के अंदर देखा था। तो आंसर हमारा क्या निकल गया था, कारा हमारा एल्गी में आता है, एडिएंटम टेरिडोफाइट आ गया बेटा हमारा, है ना, यस। और यूकेलिप्टस भी हमारा बेटा हमारा क्या हुआ, एंजियोस्पर्म्स में आ जाते हैं बेटा हमारे। तो ये तीनों तो हमारे नहीं होंगे, एंथ्रीडियोफोर, आर्चिगोनियोफोर तो होते हैं इनके अंदर, पर एंथ्रीडियोफोर नहीं होते। तो एंथ्रीडियोफोर हमें कहाँ देखने को मिलती है बेटा हमारा, मर्केंशिया के अंदर ही देखने को मिलती है हमारी। तो आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमारा, चूज एन एग्जाम्पल ऑफ वेस्कुलर क्रिप्टोजेंस। वेस्कुलर क्रिप्टोजेंस बेटा हमारे, तो क्रिप्टोजेंस है ना, तो वेस्कुलर क्रिप्टोजेंस के बारे में बात आई थी बेटा हमारा। तो क्रिप्टोजेंस जिनमें छुपे हुए जनन अंग होते हैं ना, क्रिप्टोजेंस बोलते हैं। और क्रिप्टोजेंस में क्या आते हैं हमारे, एल्गी आता है ना, ब्रायोफाइटा आता है और टेरिडोफाइटा। और इसमें भी बात कर रहा है बेटा वेस्कुलर, यानी कि जिसके अंदर जाइलम फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ होगा बेटा। तो आंसर आपको समझ में आ गया, टेरिडोफाइट होना चाहिए इसका आंसर। अब इसमें से आंसर देखिए, टेरिडोफाइट कौन सा है इसके अंदर, देखिए बेटा हमारा चिंको बाइलोबा, आपका जिम्नोस्पर्म है बेटा हमारा, स्पैग्नम ब्रायोफाइट्स में आ जाते हैं बेटा हमारे, सेड्रस टेरिडोफाइट में जिम्नोस्पर्म्स में आ जाएंगे बेटा हमारे, एडिएंटम, एडिएंटम अकेला है बेटा हमारा जो टेरिडोफाइट है। तो आंसर क्या हो जाएंगे बेटा हमारे यहाँ पे, है ना, फोर्थ, यानी एडिएंटम। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। सेलेक्ट द इनकरेक्ट रिगार्डिंग द जिम्नोस्पर्म्स के बारे में बात की गई है बेटा हमारा, है ना। तो क्या पूछा बेटा, ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट, कभी कभी हम कंफ्यूजन हो के करेक्ट पे चले जाते हैं, तो ये ध्यान रखिए, लाइनों का विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। ऑल मेंबर्स आर होमोस्पोरस, नहीं, पहली ही लाइन हमारी यहाँ पे पकड़ाई में आ रही है कि जिम्नोस्पर्म होमोस्पोरस नहीं होते, सारे के सारे जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस। टेरिडोफाइट जरूर होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस देखें, तो पहली लाइन ही हमारी पकड़ाई में आ रही है ना। औरों के बारे में भी देखते हैं, चलिए। ऑल आर पेरिनियल प्लांट्स, बिल्कुल सही बात है बेटा हमारा, पेरिनियल होते हैं बेटा, सदाबहार वृक्ष होते हैं बेटा, बहुवर्षीय होते हैं। मेल गैमेटोफाइट कंसिस्ट ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल, बिल्कुल पोलन गेंस के रूप में देखने को मिलता है हमारा। दे शो जीरोफाइटिक एडेप्टेशन, बिल्कुल जीरोफाइटिक एडेप्टेशन था बेटा, संकन स्टोमेटा में था, स्टोमेटा थे, लीव्स थे बेटा हमारे, है ना, निडिल लाइक लीव्स हमें देखने को मिले थे बेटा हमारे, है ना। तो इसमें यस, तो आंसर हमारा क्या चाहिए, फर्स्ट इज द आंसर हमारा देखने को आना चाहिए बेटा हमारा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इन ब्रायोफाइटा मियोसिस टेक प्लेस इन। तो ब्रायोफाइटा के अंदर मियोसिस कहाँ पे होती है, तो गैमेटोफाइटिक प्लांट है बेटा, आपको मालूम है। और इस
है ना। चलिए देखते हैं इसके अंदर सेक्स ऑर्गन के अंदर, जाइगोट के अंदर, कैप्सूल ऑफ स्पोरोफाइट के अंदर या प्रोटोनिमा के अंदर। तो मियोसिस कहाँ होगा बेटा, चाहे स्पोरोफाइटिक जनरेशन होगी। स्पोरोफाइटिक जनरेशन में क्या बनता है, फुट, सीटा और कैप्सूल बनते हैं, और कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल्स होती है जिसके अंदर मियोसिस से क्या बनते हैं बेटा, हमारा स्पोर बनता है। तो ये कहाँ बनते हैं, हमारे कैप्सूल के अंदर बेटा, हमारा क्या बनता है, हमारा कैप्सूल के अंदर देंगे। तो आंसर क्या आना चाहिए, थर्ड इसका आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच के बारे में पूछ रहा है बेटा हमारा। चलिए तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट है, देखते हैं बेटा हमारा। तो फर्स्ट तो सबसे पहले तो आपको मैंने कई बार कहा मैंने कि डायग्राम को आप ध्यान से देखिए बेटा हमारा। तो पहला डायग्राम हमें किसका देख रहा है बेटा, कारा का बेटा हमारा। तो ये नई एनसीईआरटी जो हम देख रहे हैं बेटा, इसके अंदर ये डायग्राम नहीं है, जो प्रीवियस पुरानी थी बेटा हमारा, है ना 17-18 के आसपास की जो एनसीईआरटी थी उसमें जरूर कारा का डायग्राम दिया गया बेटा। तो एक कारा का डायग्राम है बेटा हमारा, और कारा एग्जाम्पल में हमने पढ़ा है ना बेटा हमारा। कारा ग्रीन एल्गी के अंदर आता है बेटा, हमने देखा था बेटा हमने, ठीक है। हमारा कारा के बारे में बात की थी, हमारा एल्गी के अंदर बात की थी कारा। दूसरा जो डायग्राम दिया बेटा ये पॉलीसिफोनिया का है बेटा हमारा। तीसरा जो डायग्राम दिया बेटा ये फ्यूकस का दिया हुआ है, और फोर्थ जो डायग्राम दिया डिक्टाइलोटा का दिया हुआ है बेटा हमारा। अब यहाँ पे पूछा है इनकरेक्ट मैच के बारे में पूछा है। क्या पूछा हमारा, इनकरेक्ट मैच क्या है। तो पहली बात करते हैं बेटा कारा। कारा ग्रीन एल्गी होता है, बिल्कुल सही है बेटा। प्रेजेंस ऑफ पायरिनोड, बिल्कुल होता है। स्टोरेज फूड पायरिनोड के बीच में होता है बेटा हमारा। प्रोटीन को घेरे हुए स्टार्च होता है। स्टार्च इज अ रिजर्व फूड होता है, बिल्कुल। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है बेटा हमारा। दूसरा दिया पॉलीसिफोनिया। पॉलीसिफोनिया बेटा हमारा क्या है, रेड एल्गी होता है बेटा, है ना। पॉलीसिफेना, पोरफायरा, है ना, कार्गिन, है ना। तो ये हमारा सब किसमें देखने मिलते हैं, हमारे रेड एल्गी होते हैं। तो और इसमें प्रेजेंस ऑफ फाइकोइरिथ्रिन, यस बिल्कुल फाइकोइरिथ्रिन होता है रेड कलर देखने के लिए बेटा हमारा, पिगमेंट होता है, बिल्कुल सही कह रहा है। थर्ड हमारा कह रहा है फ्यूकस के बारे में। फ्यूकस हमारा ब्राउन एल्गी होता है। क्या होता है हमारा, ब्राउन एल्गी। तो यहाँ पे क्या दिया है, ग्रीन एल्गी। तो यहाँ ये हमारा आंसर मिलना चाहिए, तो ये गलत है बेटा। और फ्यूकोजेंथिन, हाँ ये जरूर होता है, पिगमेंट होता है। सेल वॉल विथ पॉलीसल्फेट एस्टर, ये सब होते हैं, पर ये एक्चुअली क्या हमारा ब्राउन एल्गी है बेटा हमारा। तो यहाँ ये हमारा गलत है। चलिए लास्ट देखते हैं बेटा डिक्टाइलोटा। डिक्टाइलोटा ब्राउन एल्गी, बिल्कुल सही है। 2 फ्लैजिला होते हैं, जूस्पोर है, बिल्कुल देखने। तो फोर्थ भी हमारा सही है। तो आंसर हमारा निकल के क्या आता है, थर्ड इज द आंसर इसमें देखने को हमें मिलेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, करेक्ट मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द सुटेबल ऑप्शन के बारे में यहाँ पे बात की गई है बेटा हमारा। ग्रुप बनाए गए, हमें ग्रुप बनाना है बेटा हमारा, और आंसर हमें मिलाना है बेटा हमारा। तो आंसर देखते हैं बेटा हमारा, ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी के अंदर हमने देखा था बेटा हमारा क्लोरोफिल मौजूद थे बेटा हमारे। ग्रीन एल्गी में क्या थे बेटा, क्लोरोफिल ए और बी मौजूद था बेटा हमारा। तो यानी ग्रीन एल्गी के साथ मिलाते हैं तो बी इज द आंसर देखना चाहिए। फर्स्ट का बी देखते हैं बेटा, तो फर्स्ट का बी हमारे 2 में आ रहा है, एक तो फर्स्ट में और थर्ड में आ रहा है, ठीक है ना। चलो बी के साथ देखते हैं बेटा, स्टोरेज फूड के अंदर बात करते हैं बेटा। तो स्टोरेज फूड क्या था, स्टार्च में देखने को मिलता है। तो फर्स्ट का बी आर, तो ये पहला और तीसरा दोनों मिल रहा है, चलो ठीक है। दूसरा बात करते हैं बेटा हमारा ब्राउन एल्गी की बात करते हैं। तो ब्राउन एल्गी के अंदर बेटा क्या होता है, क्लोरोफिल ए और सी हमें देखने को मिलता है, तो बिल्कुल सही मिल रहा है। तो इसमें तो ए और सी, सेकंड का सी मिल रहा है बेटा हमारा। और ब्राउन एल्गी के अंदर स्टोरेज फूड के अंदर बात करता हूँ बेटा आपको, तो आपको क्या देखना, फ्लोरिडीन, आपको क्या देखने को मिलता है बेटा, आपको यहाँ पे आपके साइनोफाइसिन स्टार्च नहीं, लेमिनेरिन देखने को मिलता है। हमने देखा था माला, क्या पढ़ा था हमने, माला, लेमिनेरिन और मैनिटोल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, लेमिनेरिन। तो यहाँ पे क्या होता है, सेकंड ब्राउन एल्गी का हमारा क्लोरोफिल ए और सी के साथ लेमिनेरिन, पी हमें मिलना चाहिए। तो ये हमारा देखो 2 ही ऑप्शन से हमारा ये आंसर मिल जाना चाहिए हमारा, ठीक है ना बेटा हमारा, यानी कि आंसर हमारा थर्ड यहाँ पे बैठना चाहिए। चलिए तीसरा भी ऑप्शन देखते हैं बेटा, इसका थर्ड का तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, थर्ड रेड एल्गी। रेड एल्गी क्लोरोफिल ए और डी मिलता है, बिल्कुल सही है। और फ्लोरिडीन स्टार्च में देखो बिल्कुल सही मिल रहा है बेटा हमारा, एस इसके साथ, है ना। फोर्थ देखते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, ब्लू ग्रीन है, क्लोरोफिल ए बिल्कुल देखने को मिलता है हमारा, है ना। और इसमें बेटा स्टोरेज फ्लो की बात करता हूँ मैं, तो साइनोफाइसिन स्टार्च है। तो आंसर हमारा बड़ा इजीली वे में निकल जाता है बेटा हमारा, आंसर इज थर्ड हमें देखने को मिलता है बेटा, ओके यस। नेक्स्ट इस बात करते हैं बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो आइसोगेमी विथ फ्लैजिलेटेड गैमेट्स के साथ बेटा हमारा। तो स्पाइरोगायरा आइसोगैमेट है, पर आपके मोटाइल नहीं होता है। कारा नहीं, हमें नहीं देखने को मिलता है बेटा हमारा, है ना, यस।
एक्टोकार्पस, यस एक्टोकार्पस हमारा पॉलीसिपोनिया रेड एल्गी देखने को मिलता है, तो यहाँ पे तो मोटाइल होते ही नहीं है, तो यहाँ पे आंसर जो हमारा देखने को मिलता है हमारा वो होता है एक्टोकार्पस बेटा हमारा। तो एक्टोकार्पस जो होता है बेटा हमारा, ये कैसे होते हैं बेटा, आइसोगेमस होते हैं और 2 फ्लैजिला हमें देखने को मिलते हैं बेटा हमारे, है ना, इक्वल साइज के बेटा हमारे। चल थर्ड, विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सकेशन ऑफ द बेयर रो, तो हमें मालूम है, हमने सीधी सीधी लाइन एनसीईआरटी की, ब्रायोफाइटाइट्स थे बेटा, जो हमारा सीधा सीधा हमारे लाइकेन के साथ ब्रायोफाइटाइट्स भी उगते हैं बेटा हमारे, तो आंसर इज थर्ड हमें देखने को मिलता है इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, टेरिडोफाइट्स आर मोर एडेप्टेड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एज कंपेयर टू द ब्रायोफाइट, तो अंतर किस बात का था बेटा हमारा दोनों में, टेरिडोफाइट क्यों सक्सेसफुल हुए, क्योंकि उसके अंदर क्या हो, वेस्कुलर टिश्यू डेवलप हुए थे इस वजह से। तो देखते हैं इसका, देखते हैं, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट, vessels and companion cells are present, microphilous leaves are present, transpiration is absent बेटा हमारे। तो आंसर देखते हैं बेटा हमारा, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट था, तो आंसर इज फर्स्ट हमें देखने को मिलता है। सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है बेटा हमारा, थोड़ा सोचने की बात जरूर है बेटा आपको। Why in gymnosperm plant fruit are not from, जिम्नोस्पर्म में फ्रूट क्यों नहीं था, तो ओवेरी नहीं बनी थी इसलिए फ्रूट नहीं बना था। देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है बेटा हमारा, एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड, बिल्कुल होता है, ओव्यूल्स आर यूनिटैक्मिक यानी सिंगल लेयर था, यस, ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज बाय द एनी ओवेरी वॉल, बिल्कुल बात देखते हैं बेटा हमारा यहाँ पे, यस यहाँ पे, और एक्स2 फर्टिलाइजेशन नहीं, ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज बाय द एनी ओवेरी वॉल हमें देखने को मिलता है बेटा हमारा, ठीक है ना, यस, तो आंसर इज थर्ड हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो ओवेरी होती है वही तो फ्रूट बनाती है आगे चल के, है ना, यस, और ओव्यूल सीड बनाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, इलेस्टर्स आर प्रेजेंट इन स्पोरेंजियम, इलेस्टर एलिब्रेशन यानी कि उनको स्पोर्स को दूर फेंकने की एक टेक्निक थी बेटा हमारा, तो ये किसमें ना ब्रायोफाइट हमें देखने में मिलता है, तो मर्केंशिया इज द आंसर हमारा, सीधा सीधा यहाँ पे देखने को मिल जाता है बेटा हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट, तो मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट की बात करते हैं बेटा हमारा, तो कैसा होगा बेटा हमारा, गेमेटोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक, है ना, स्पोरेंजियम, प्रोथेलस, तो कैसा होगा, स्पोरोफाइटिक भी, सिंपल सी बात है हमारा बेटा हमारा। गेमेटोफाइटिक किसमें थी, एल्गी के अंदर और ब्रायोफाइटा के अंदर, ठीक है बेटा, यस। द एक्वेटिक फंड विच एन एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइजर इज, तो यहाँ पे बात करते हैं बेटा हमारा एजोला, साल्विया, मार्शिलिया, और टेरिडियम बेटा हमारा। तो यहाँ पे बेटा ये क्या होता है, जो हमारा बात करते हैं बेटा हमारा एजोला, एजोला जो धान की फसल में बेटा उगाया जाता है बेटा, ये बायो फर्टिलाइजर्स के लिए काम करता है बेटा। तो ये क्वेश्चन अभी थोड़ा अर्ली है हमारे लिए, पर आगे जैसे जैसे आप और आगे पढ़ोगे ना बेटा आपके अंदर, तो आपको वहाँ पे क्वेश्चंस बाद में हमें देखने को मिलेंगे बेटा आपको, ठीक है ना। तो एजोला इज द आंसर, इसका आंसर ये बेटा हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, कोरोरॉइड रूट इज द फीचर ऑफ, बिल्कुल स्टेट लाइन क्वेश्चन है बेटा हमारा, कोरोइड, साइकस, मोसेस, पाइनस, सेलेजिनेला, तो यहाँ पे क्या होता है, साइकस की रूट के साथ कोलोरॉइड रूट बनती है बेटा हमारी, हमने देखा था, आंसर इज 1। व्हाट इज प्रोथेलस, प्रोथेलस क्या है बेटा हमारा, बात करते हैं बेटा हमारा प्रोथेलस के बारे में। प्रोथेलस, तो प्रोथेलस क्या था बेटा हमारा, एक इनकॉन्सिपियस बिल्कुल था, मल्टी सेलुलर था, स्मॉल भी था, है ना, थैलॉइड, गेमेटोफाइट और ब्रायोफाइटा की बात करते हैं बेटा हमारा, तो नहीं। तो प्रोथेलस हमारा आप याद रखोगे बेटा, प्रोथेलस अगर आपको याद आ रहा है तो हमने पढ़ा था टेरिडोफाइट के अंदर, ठीक है ना, और टेरिडोफाइट में भी हमने पढ़ा था बेटा, ये ग्रीन कलर का था बेटा हमारा, कैसा था हमारा, ऑटोट्रॉफिक नेचर का हमें देखने को मिलता था बेटा, और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इनकी देखने को मिलती है बेटा, गेमेटोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक के अंदर। तो यहाँ पे अगर इनको चारों में से पढ़ता हूँ तो हमें आंसर देना चाहिए, चौथा आंसर देखना चाहिए, इनकॉन्सिपियस मल्टी सेल्यूलर स्मॉल फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गेमेटोफाइट ऑफ द टेरिडोफाइट हमें देखना चाहिए। तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, देखते हैं इसमें, आंसर इज 4th हमें इसमें एग्जैक्ट देखने को मिलता है बेटा हमारा। नेक्स्ट इस बात करते हैं, फ्लोरिडीन स्टार्च इज प्रेजेंट इन, तो फ्लोरिडीन स्टार्च किसमें था बेटा हमारा, रोडोफाइसी के अंदर हमें देखने को मिलता है फ्लोरिडीन स्टार्च बेटा हमारा, सीधा सिंपल लाइन से क्वेश्चन है ना, यस, आंसर नंबर 2।
ब्राउन एल्गी इज कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ, सो ब्राउन एल्गी की बात करते हैं बेटा हमारा, तो ब्राउन एल्गी मतलब फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट प्रेजेंट है जो ब्राउन कलर देता है। तो सीधा सीधा आंसर है बेटा हमारा, आंसर नंबर 3 इसमें देखने को मिलता है बेटा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा हमारा, इन द गिवन लिस्ट के बारे में पूछा गया है बेटा हमारा। इन द गिवन लिस्ट है ना, मेनी ऑफ देम आर हेट्रोस्पोरस की बात करते हैं बेटा यहाँ पे, तो हेट्रोस्पोरस की बात करते हैं यहाँ पे, तो टेरिस, ट्राइप्टेरिस, मार्शेलिया, कैप्सेला है ना, आइसोटीज, साल्विया, एजोला, पाइनस, स्पेगनम, मैंगो है ना, रेग्लिडिनम, सीसर है ना, एडियंटम और साइलोटम पूछा गया है बेटा हमारा। तो हेट्रोस्पोरस पूछा गया है, इसमें से पूछा गया है इनमें से कितनों के पास हेट्रोस्पोरस हैं बेटा हमारा, बात करते हैं बेटा हमारे। ठीक है बेटा हमारा, हेट्रोस्पोरस को आपको याद रखिए बेटा, हेट्रोस्पोरस हमें कहाँ देखने को मिले थे, टेरिडोफाइट में देखने, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में हमें देखने को मिलेंगे, आपको हेट्रोस्पोरस प्लांट्स में देखने को मिलेंगे बेटा हमारे। ठीक है ना, स्पोर इसमें डिफरेंट हमें देखने को मिलते हैं बेटा। ठीक है ना, तो इसमें से हमें उनको निकालना है जो हेट्रोस्पोरस नहीं है बेटा हमारा, है ना। तो हमने टेरिडोफाइट में ये भी पढ़ा था बेटा, होमोस्पोरस और टेरिडोस्पोरस दोनों, हेट्रोस्पोरस दोनों पढ़े थे बेटा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं टेरिस के बारे में। तो टेरिस हमारा क्या बेटा हमारा, होमोस्पोरस है। ट्राइप्टेरिस हमारा क्या बेटा, होमोस्पोरस है। मार्शेलिया हेट्रोस्पोरस में आता है। कैप्सुला है ना, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, तो हमारा क्या होगा, ये भी हमारा हेट्रोस्पोरस। आइसोटीज हेट्रोस्पोरस में आएगा बेटा। साल्विनिया ये भी हेट्रोस्पोरस में। एजोला हेट्रोस्पोरस में। पाइनस जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है बेटा हमारा, हेट्रोस्पोरिक प्लांट है। स्पेगनम ब्रायोफाइट है बेटा, तो ये हमारा नहीं है बेटा हमारा। तो अभी तक क्या है, टेरिस आया, ड्रायोटेरिस आया, स्पेगनम, 3 तो निकल गए, तो ये तो नहीं है बेटा हमारे। मैंगो हेट्रोस्पोरस है ना, रेग्लिनिडियम हेट्रोस्पोरस है। सीसर प्लांट बेटा हमारा हेट्रोस्पोरस है। एडियंटम नहीं होता है बेटा हमारा, होमोस्पोरस में आता है। और साइलोटम ये भी होमोस्पोरस में आता है। तो कुल मिला के 1 2 3 मतलब टेरिस, ट्राइप्टेरिस, स्पेगनम, एडियंटम और साइलोटम, ये 5 प्लांट है जो होमोस्पोरस है। बाकी हमारे क्या है बेटा हमारा, हेट्रोस्पोरस है बेटा। तो कितने प्लांट गिनने को मिलते हैं, देखते गिन लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 प्लांट हमारे ऐसे हैं जो हमारे कैसे हेट्रोस्पोरस में आना चाहिए। आंसर देखते हैं हमारा क्या है निकल के। यस, आंसर नंबर इज सेकंड 9 हमारा इसमें देखने को मिलता है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन ब्रायोफाइटा के अंदर क्या चीज इनमें से एब्सेंट होती है, बात करते हैं बेटा हमारा। चलिए देखते हैं बेटा हमारा आंसर। एम्ब्रियो फॉर्मेशन यस होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, मोटाइल गैमेट भी होते हैं बेटा, पर ट्रू रूट एंड वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते बेटा। तो आंसर नंबर इज 4 हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 26 नंबर। विच कैरेक्टर इज मोस्ट डिफरेंशिएट एंजियोस्पर्म, तो मतलब जिम्नोस्पर्म से दोनों को क्या अलग करती है सबसे ज्यादा, इसकी बात करते हैं बेटा हमारा। तो यहाँ पे पता है ट्रिप्लॉइड एंजियोस्पर्म्स यस है ना, वेसल्स इन जाइलम, सीड एनक्लोज इन फ्रूट एंड अटैच पेटल्स बेटा हमारा। तो ट्रिप्लॉइड भी करता है, पर अगर मोस्ट डिफरेंशिएट की बात करें बेटा हमारा, तो सीड इनक्लोज इन द फ्रूट की बात करते हैं बेटा हमारा। तो सीड जो होती है बेटा हमारा वो फ्रूट के अंदर होता है बेटा, किसके अंदर बेटा, एंजियोस्पर्म्स के अंदर। तो आंसर हमारा मोस्ट बात करते हैं बेटा हमारा है ना, अट्रैक्टिव पेटल्स भी होते हैं, वेसल्स इन जाइलम भी होता है, पर मोस्ट अगर इंपॉर्टेंट बात जो डिफरेंशिएट इवोल्यूशन के हिसाब से बात आई थी बेटा हमारी, तो सीड इनक्लोज इन द फ्रूट हम देखने को मिलते हैं एंजियोस्पर्म्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आंसर इज 3 हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। मोस्ट जिम्नोस्पर्म्स है, मोस्ट जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, बोथ आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया है ना, एंथ्रीडिया बट नो आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया बट नो एंथ्रीडिया, नो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। तो यहाँ पे आंसर की बात करते हैं बेटा हमारा। तो हमने देखा था बेटा धीरे धीरे बेटा हमारे आर्चिगोनिया की बात की मैंने आपको की थी कि ब्रायोफाइटा में प्रेजेंट है, टेरिडोफाइटा में प्रेजेंट, जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट है और एंजियोस्पर्म में एब्सेंट। और धीरे धीरे क्या होती है बेटा ये और खत्म हो जाती है, पर आर्चिगोनिया प्रेजेंट रहती है बेटा हमारे देखने में आते हैं। पर एंथ्रीडिया की बात करते हैं बेटा हमारा, तो एंथ्रीडिया है ना,
नहीं होता है एंथ्रीडिया बोसो में बेटा हमारा, ये सेपरेट हो जाता है बेटा। और आर्चिगोनिया क्या होती है, वही मेन प्लांट पे अटैच रहती है, जिससे हमारा क्या हुआ, सीड हैबिट का फॉर्मेशन हुआ बेटा, हमने बात की थी। तो मोस्ट एंजियोस्पर्म में क्या होता है, आर्चिगोनिया होती है, बट एंथ्रीडिया नहीं होता है बेटा हमारा, ठीक है ना। यस, आंसर इज थर्ड। क्रीन मल्टीसेल्यूलर एसेक्सुअल बर्ड प्रोड्यूस इन ब्रायोफाइट के अंदर बात करें तो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, सिंपल था। तो इसमें हमें क्या था, मतलब हमारा गेमा हमें देखने को मिलता है बेटा, हमारा प्रोटोनिमा, प्रोटेलस, मियोस्पोर्स नहीं। तो गेमा कब समय देखने को मिलता है हमारा, तो आंसर इज थर्ड हमें देखने को मिल जाता है बेटा हमारा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, और इसके अलावा एक और क्वेश्चन बात करते हैं। पोरफायरा इज द मेंबर ऑफ, पोरफायरा हमें मालूम है बेटा हमारा रेड एल्गी के अंदर आता है बेटा हमारा। तो आंसर इसमें क्या होगा बेटा, सीधा सीधा सा हमारा आंसर देखते हैं तो रोडोफाइसिया में आंसर देखने को मिलता है बेटा हमारा, ठीक है ना। यस, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको पुट किए बेटा, आपको जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो आप समझ गए होंगे बेटा कि किस प्रकार से एनसीईआरटी या नीट के अंदर हमारे क्वेश्चंस को पुट किया जाता है और किस तरह से उसको पूछा जाता है। तो आपको कुछ आइडिया लग गया होगा क्वेश्चंस को करने के तरीके में और उसके आंसर देने के तरीके में, कुछ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और आपकी कोई क्यूरी हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं जरूर उसका आंसर दूंगा। थैंक यू।